बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों बेटियों अस्सलाम वालेकुम। हम रीनल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में डिस्कस कर रहे थे और हमने लेक्चर को एंड किया था, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को एक्सप्लेन किया था और नेफ्रॉन को जस्ट हमने स्टार्ट दिया था। नाउ वी कंटिन्यू स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. In the previous lecture, I also told you that in our kidneys, two types of nephrons are present. One is called cortical nephron and another is, who will tell? Medullary nephron. Yes, medullary nephron. Cortical nephron, they are present mostly in the cortical region. And juxtamedullary nephron, juxta near, medullary medulla, they start just at the border of cortex and medulla. Means cortex region एंड हो रहा है और मेडुला शुरू हो रहा है, उस जगह पे होती हैं ये. एंड देयर दिस एरिया, ये जो है ये जो लूप ऑफ हेनले इसे बोलते हैं, ये वाला यू शेप हिस्सा जो है, ये लंबी जो ट्यूब है इसकी नेफ्रॉन की, दे आर लूपिंग डाउन काफ़ी डीप इनटू मेडुला. वो किडनी के मेडुला वाले सेंटर वाले हिस्से की तरफ काफ़ी लंबी होती हैं ये इन नेफ्रॉन की जो है. इसका बाद में बताता हूँ कि इसका इनको बेनिफिट क्या है. तो ये जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले या जो लंबी लंबी नालियाँ होती हैं, ये काफ़ी इनकी लेंथ होती है. ये ट्यूब्स जो होती हैं काफ़ी वो कॉर्टेक्स से नीचे मेडुला से वो काफ़ी गहराई तक अंदर तक सेंटर से करीब तक पड़ी होती हैं ये. और जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनकी ये जो ट्यूब्यूल है इतनी लॉन्ग नहीं होती हैं और वो ज़्यादातर वो कॉर्टेक्स रीजन में पड़ी होती हैं. Now let us explain the structure of a nephron. First we only explain the tubule. We are not going to explain the blood supply, the blood vessels of nephron, just the tubule. This capsule, this cup shape area of a nephron tubule is called Bowman's capsule. This cup surrounds a bunch of capillaries के गुच्छे को इसने ढांपा हुआ है. This bunch of capillaries is called glomerulus. तो ये खून की नालियों के गुच्छे को कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है बोमेंस कैप्सूल ने, कप शेप हिस्सा है. From this cup shape part then starts the tubule of nephron. उसकी आगे लंबी सारी ट्यूब. तो ये जो ट्यूब जिसको मैंने बल दे दिए हुए हैं, मैंने नहीं दिए बल्कि बल खाई होती है नेचुरली, तो ये बल खाते हुए यहाँ तक चली गई है ये सारी. दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमल करीबी, जो इस कप शेप हिस्से के नेफ्रॉन के इस एंड के करीब तरीन बलदार हिस्सा पड़ा हुआ है वो है प्रॉक्सिमल. और जो दूर पड़ा होगा उसे बोलते हैं डिस्टल, वो आगे आएगा. तो दिस इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये वाला. देन आफ्टर दिस पार्ट देन यू शेप पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कम्स. ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा ऊपर करके, ये निचला हिस्सा इसका, ये देखिए ज़रा. ये यू शेप हिस्सा, ये सारा यहाँ से ये दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले हैज़ टू लिम्स, दो इसके बाजू हैं. एक ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ ऊपर से ये नीचे आ रहा है ये वाला, इट इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग नीचे आने वाला, और असेंडिंग ऊपर, तो ये असेंडिंग लिम्ब है ये वाला. दिस इज़ लूप ऑफ हेनले. मैं जस्ट अभी स्ट्रक्चर की सिंपल बातें आपको बता रहा हूँ, फंक्शन की कोई बात नहीं हम कर रहे. देन कम्स द नेक्स्ट, मैं फिर वापस आता हूँ, ये देखिए. देन कम्स द नेक्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड बलदार हिस्सा.
अगला बलदार हिस्सा ये बल खाते हुए ए यहाँ पे जाके एंड हुआ है, दिस इज़ डिस्टल ट्यूब्यूल, एंड फाइनली दिस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू ए लार्ज डक्ट, बड़ी सारी एक नाली, इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ जाके नेफ्रॉन खुल गई। तो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारी नेफ्रॉन खुल रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर किडनीज, तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन पड़े होते हैं। तो ये एक नेफ्रॉन यहाँ पे खुल रहा है, एक का यहाँ पे, एक आके यहाँ पे डिस्टल ट्यूब्यूल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट करता है यूरिन, यहाँ से यूरिन बनना शुरू होगा और फिर यहाँ से आते आते यहाँ पे आके इसमें डाल दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो बहुत सारी नेफ्रॉन ये इसमें डाल रही हैं। जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई भी बता दूं, फिर मज़ीद डिटेल आगे चलते हैं, उस डिटेल में जाते हैं। ये देखिए रीनल आर्टरी है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है कि किडनी को जो सप्लाई कर रही है। तो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है ये वाली, छोटी आर्टरी को बोलते हैं आर्टीरियोल, आर्टरी की ब्रांच को। तो ये एफिरेंट आर्टीरियोल, एक वर्ड हम यूज़ करेंगे आज ए से एफिरेंट, और एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे हम ई से इफिरेंट। ये देखिए ई से इफिरेंट आर्टीरियोल, ये दोनों आर्टीरियोल हैं। यहाँ पे एक एंड पे भी आर्टीरियोल है, दूसरे एंड पे भी आर्टीरियोल है, दरमियान में यहाँ कैपरीज हैं। ये बड़ा स्पेशल है इस किडनी वाले टॉपिक में, ये बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता। आर्टीरियोल आगे जाके कैपरीज में डिवाइड हो जाते हैं और फिर आगे कैपरीज चलती हैं। यहाँ आर्टीरियोल है, फिर कैपरीज बन गई, फिर दोबारा आर्टीरियोल, फिर आगे जाके डिवाइड हो जाएगा कैपरीज में। तो ये एफिरेंट जो किसी बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके आ रहा है, तो ये बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेके आ रही है एफिरेंट, और फिर एफिरेंट आके छोटी छोटी बारीक गुच्छा बन जाएगा, यहाँ से इसकी ब्रांचेस बन जाएगी। ये सारा गुच्छा यहाँ पे पड़ा होता है खून की कैपरीज का, उन कैपरीज का नाम है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपरीज। तो एफिरेंट आर्टीरियोल की बहुत सारी बारीक बारीक ब्रांचें बन गई, यहाँ गुच्छा सा बन गया, बॉल लाइक गुच्छा सा बन जाता है, वो बॉल लाइक जो गुच्छा है इट इज़ ग्लोमेरुलस, और फिर वही कैपरीज दोबारा जुड़ के फिर बन गई आर्टीरियोल, और वो आर्टीरियोल का नाम है इफिरेंट। एफिरेंट लाने वाली, टू द और अवे फ्रॉम, जो उससे हिस्से से इस हिस्से से दूर लेके जाएगी, वो है इफिरेंट। लेकिन दूर का मतलब ये वापस नहीं जा रही है, अगर बॉडी की तरफ, हार्ट की तरफ वापस जा रही होती, इसे हम वेन बोलते हैं, ये वेन नहीं है, अभी ये सप्लाई इसको दे रही है अभी बाकी हिस्से को, इस नेफ्रॉन के। तो ये आगे जाके इफिरेंट आर्टीरियोल डिवाइड होकर बन जाती हैं कैपरीज। तो ये इसकी कैपरीज, और ये कैपरीज जिन्होंने ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, बलदार हिस्से हैं दो, ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, इनके इर्द गिर्द ये बल खाई हुई पड़ी होती हैं। तो इन कैपरीज का नाम है पेरी ट्यूबुलर, पेरी अराउंड, ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। तो ये जो बलदार ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो बल खाई होती हैं कैपरीज, दे आर कॉल्ड पेरी ट्यूबुलर कैपरीज। और यही कैपरीज फिर आगे नीचे की तरफ स्ट्रेट जा रही हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे। ये देखिए ये स्ट्रेट आ रही है नीचे। ये जो लूप ऑफ हेनले की साइडों पे हैं, दे आर कॉल्ड वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा इसका लफ्ज़ी मतलब पता है, सीधी नाली। तो ये सीधी सी आ रही है ना, ये सीधी जो ये कैपरी है, वेजा रेक्टा है, और इसका फंक्शन भी बाद में बताता हूँ कि ये क्या कर रही है। तो ये सारी कैपरीज का नेटवर्क है। और फिर दोबारा ऊपर हल्का सा, फिर दोबारा ज़रा सा दिखा दूँ आपको, ये देखिए अब यही कैपरी, फिर अब ये ब्लू हिस्सा जो है, ये वो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और रेड हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आमतौर पे।
तो ये वापस ये छोटी छोटी ब्रांचेस आपस में जुड़ के ये बनना शुरू हो जाएगी वेन, छोटी सी बन गई ब्रांच ऑफ वेन, और ये बड़ी वेन में जाके रीनल वेन में जाके शामिल हो गई है और वो ब्लड को वापस लेके जाएगी। तो ये जस्ट आइडिया दे दिया मैंने आपको। अब मैं इस पेज के थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ये देखिए ज़रा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने कहा कि इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, एंड मोर देन 1 मिलियन न्यूरॉन इन ईच किडनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 रीजन्स ऑफ किडनी। और वो जो है एक है जक्स्टा मेडुलरी, ज़्यादातर मेडुलरी हिस्से में होती हैं, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं दे आर अरेंज अलॉन्ग द कॉर्टेक्स रीजन, सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में होती हैं ये ज़्यादातर, मोस्ट पार्ट इनका ऑलमोस्ट कॉर्टेक्स रीजन में होती हैं। और जक्स्टा मेडुलरी जो हैं मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में होती हैं, कॉर्टेक्स से स्टार्ट होती हैं और इनकी लंबी लंबी नालियाँ वो मेडुला के अंदर काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। अरेंज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला दीज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, लूपिंग डीप इन इनर मेडुला, और मेडुला के वो काफ़ी अंदर वाले हिस्से तक वो फैली हुई हैं। और लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, इनका यू शेप हिस्सा जो है वो लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और दे आर इंस्ट्रूमेंटल, दे आर बेनिफिशियल इन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो जिन एनिमल्स को अपनी लाइफ में वाटर सप्लाई कम है मिलता है, आपको पता है हमने कहा था कैंगरू रैट, तो कैंगरू रैट और दूसरे रोडेंट्स वगैरह जो हैं उनमें ये वाली नेफ्रॉन ज़्यादा होंगी, बल्कि मोस्टली होंगी यही जक्स्टा मेडुलरी, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करने हैं। इन नेफ्रॉन का काम है पानी को बॉडी को वापस दे देना, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, ताकि पानी बाहर ना जा पाए यूरिन की शक्ल में, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले ही पानी कम होता है। तो कैंगरू रैट वाला आपको याद होगा एनहाइड्रोबायोसिस वाली जगह पे हमने उस डिस्कस किया था, हमने कहा था मेटाबॉलिक वाटर यूज़ करता है क्योंकि वाटर उसकी लाइफ में अवेलेबल ऑलमोस्ट नहीं है। तो फिर ये ऐसी नेफ्रॉन उनको पानी बचा के उनको ज़िंदा रखने में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और इनकी जो परसेंटेज है वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 80 to 85% ये नेफ्रॉन होती हैं, और जस्ट 15%, ऑलमोस्ट 15-18% ये वाली नेफ्रॉन होती हैं। तो मैं मज़ीद डिटेल में जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज। ये वाला नहीं, जो दूसरा पेज है इस पेज पे आए। ये अब सारा वो जो मैंने आपको हल्का सा गाइड किया, इसमें कुछ फंक्शनिंग को भी टच देंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करें। अभी फंक्शनिंग का स्पेशल जो हिस्सा है वो बाद में है। हमने कहा ग्लोमेरुलस जो है इट इज़ ए बॉल ऑफ कैप्रीज, जैसे मुट्ठी को बंद कर लें, ये बॉल बन गई, और इसके ऊपर कोई धागा लेके, धागा कैपिलरी है, लपेट दें, बल दे दें काफ़ी सारे 10, 15, 20, 30, तो वो बॉल लाइक जो गुच्छा आपको नज़र आएगा धागों का, कैपिलरीज का, वो ग्लोमेरुलस है। तो वो जो नीचे बॉल हमने दिखाया हुआ है, इसकी हमारे सिलेबस में एक्सप्लेनेशन इतनी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ख़ास किस्म के सेल्स और करेक्टिव टिश्यू होता है जिससे वो बना होता है बॉल। तो बस हमने कहना है कि बस ये बॉल लाइक जो है वो गुच्छा है कैपिलरीज का बना हुआ है। एट इनर एंड ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का इनर एंड कौन सा है, जहाँ से यूरिन बनना स्टार्ट हो रहा है, आउटर एंड कौन सा है, वो कलेक्टिंग डक्ट का एंड जो है। तो ये इनर एंड जो है वो बॉल ऑफ कैपिलरीज है और उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे स्पेशल नाम है, जो किडनी में कैपिलरीज का गुच्छा पड़ा हुआ है नेफ्रॉन में, उसका नाम ग्लोमेरुलस है। दरअसल हैं कैपिलरीज ही, सराउंडेड बाई बोमन्स कैप्सूल, और कैप्सूल ने ऊपर उसको ढांपा हुआ है। और ये जो ग्लोमेरुलस है इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू कैप्सूल, ये जो बोमन्स कैप्सूल है ऊपर कप शेप, उसके अंदर खून इसमें नालियों में गर्दिश करता रहता है एंड फिल्टर ब्लड, और यहीं से फिल्टर कर ओके ग्लोमेरुलस का काम है खून को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। तो बोमन्स कैप्सूल, कप शेप्ड, स्वेलिंग, उभरा हुआ हिस्सा बाहर से, एट इनर एंड ऑफ नेफ्रॉन सराउंड्स ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को इधर घेरा हुआ है इसने। और वो जो फिल्टर किया, ब्लड फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरीज में से,
ब्लड में से अज्जा बाहर निकले, पानी, नमकियात और वेस्ट वगैरह, वो सारा फिर कलेक्ट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर से जो चीज़ें फिल्टर होकर बाहर निकली, बाहर कप शेप से उसके अंदर चली गई, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो वहाँ कलेक्ट हुआ फिर आगे जाएगा। अब आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हाईली कन्वोल्यूटेड, मैंने पहले बता चुका हूँ, इट इज़ हाईली कन्वोल्यूटेड, बहुत ही इंतहाई बलदार है। एंड नेक्स्ट टू बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल से आगे जो बलदार हिस्सा पड़ा हुआ है, इट इज़ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन। तो अभी और आगे चल के थोड़ा सा बताऊँगा कि जो फ़िल्टर हुई हैं चीज़ें, उनमें से कई सारी चीज़ें काम की हैं वो वापस जज्ब की जाएंगी, तो इस जगह से जज्ब होंगी, वापस खून के अंदर जाएंगी, इस नाली से निकल के, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। लूप ऑफ हेनले हमने कहा यू शेप पार्ट है और इसके 2 लिम्स मैंने कहा डिसेंडिंग, एक नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी दीवारें बारीक होती हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी दीवारें निस्बतन थिक होती हैं। और फिल्ट्रेट को, वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, जो चीज़ें फिल्टर हुई थी वो खून से निकली थी, उनको आगे लेके जा रहा है। और कॉन्सेंट्रेट यूरिन, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो अगले टॉपिक में आएगा कि जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा करना हो, पानी को जिस्म में रोकना हो, तो भाई यू शेप पार्ट जो रोल प्ले करता है। इस पेज को थोड़ा और अगला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। डिस्टल ट्यूब्यूल जो है, इट इज़ अगेन हाईली कन्वोल्यूटेड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट को वापस रोकने में हेल्प करता है बॉडी में, ताकि बाहर न चले जाए नेफ्रॉन के यूरिन के साथ। और मेंटेन्स पीएच ऑफ फिल्ट्रेट, ये भी आगे बताता हूँ, फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन करता है। और लास्ट पार्ट कलेक्टिंग डक्ट में मैंने बता चुका हूँ, कलेक्ट्स यूरिन, जो यूरिन नेफ्रॉन में प्रोड्यूस हुआ सारा इसमें डाल दिया गया, फ्रॉम मैनी डिफरेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स इसमें डाल देंगी। एंड रीअब्जॉर्प्शन में भी कुछ हेल्प करता है। और ये भी अभी मैंने डिटेल बतानी है कल अगले लेक्चर में। एंड ट्रांसपोर्ट्स यूरिन टू पेल्विस, और फिर कलेक्टिंग डक्ट जाके खुलता है किडनी के पेल्विस वाले हिस्से में, और जहाँ से आगे वो यूरेटर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ यूरिन को रिमूव कर दिया, और वहाँ से आगे फिर बॉडी से बाहर, किडनी से बाहर। अदर ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल तो हम ऊपर ग्लोमेरुलस को, अब वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी था बोमन्स कैप्सूल के साथ ही उसको एक्सप्लेन करना, अदरवाइज़ ब्लड वेसल्स को हम अलग करेंगे तो वो ग्लोमेरुलस को भी यहाँ पे साथ एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ज़रा। एफिरेंट आर्टरीरियल, हमने कहा है कि रीनल आर्टरी से ये ब्रांच निकलती है और ब्रिंग्स ब्लड टू नेफ्रॉन की तरफ खून लेके आ रही है। फिल्ट्रेशन, प्रेशर प्रोवाइड करती है, खून फिल्टर होने के लिए प्रेशर प्रोवाइड करती है। बात अभी 2-4 मिनट के बाद बताता हूँ कि कैसे। और इफिरेंट आर्टरीरियल जो है कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से आगे की तरफ लेके जा रही है और नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से की तरफ, और ये भी फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही है। और पेरिटिबुलर कैपिलरी जो है इर्द गिर्द जो है वो बलदार हिस्सों के इर्द गिर्द बल खाए पड़ी हुई है कैपिलरी। और एफिरेंट आर्टरीरियल जो है वो डिवाइड होकर उससे ब्रांचेस निकलती हैं, वो पेरिटिबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं, और हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही हैं ये। और ये कहाँ पे होती हैं? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल को घेरा हुआ है। वेजर एक्टा मैंने कहा एक एडिशनल एक और कैपिलरी है, सीडीसी कैपिलरी है अराउंड द लूप ऑफ हेनले, एंड ये भी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से मुझसे ये समझिएगा, ये प्रोसेस, ये फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन है। वो ये जो अभी पेज एंड किया है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था। तो वो फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में फर्स्ट पॉइंट जो हमारी बुक ने दिया हुआ है, इट इज़ द फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप इस फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में, हाउ ब्लड इज़ फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस। तो ये एक ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरी का मैंने एक नाली दिखा दी हुई है, एक ट्यूब दिखा दी हुई है, ये वाली। ये खून यहाँ से आ रहा है, ब्लड इधर से ब्लड प्लाज्मा आ रहा है, और यहाँ से फिर आगे जाएगा। जो चीज़ें फ़िल्टर होंगी वो यहाँ से यूँ चली जाएंगी बोमन्स कैप्सूल में, और बाकी ब्लड जो है वो आगे कैपिलरी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन।
तो ये अल्लाह ने ये बड़ा स्पेशल मैकेनिज्म रखा हुआ है कि ब्लड इज़ अंडर हाई प्रेशर हेयर। हमारी बुक ने भी एक छोटा सा एक आइडिया दिया हुआ है कि वाई स्पेसिफिकली ब्लड इज़ फिल्टर्ड हेयर। यहाँ क्यों फिल्टर हो रहा है? ये ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी, बेतहाशा ब्लड कैपिलरीज पड़ी हुई हैं। वाई ऑल दोज कैपिलरीज आर नॉट फिल्टरिंग ब्लड, बट हेयर दिस कैपिलरी, it is also a capillary, those are also capillaries, they are not filtering blood but it is filtering blood. why? वजह क्या है? तो यहाँ क्यों फिल्टर हो रहा है ब्लड जो है? तो ब्लड यहाँ फिल्टर होने की जो रीज़न है वो एक रीज़न ये है कि ब्लड इज़ अंडर हाई प्रेशर हेयर एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। बाकी बॉडी में जो कैपिलरीज हैं वहाँ प्रेशर इतना नहीं है, जहाँ प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इसमें सिकुड़ने फैलने की एबिलिटी है। ये जो एफिरेंट आर्टरी आ रही है, यहाँ पे वाल्व्स होते हैं और इसका इस जगह से जो इसका डायमीटर है वो कम है, चौड़ाई कम है इसकी, इसकी चौड़ाई यहाँ पे कम होती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब देखिए खून एक पाइप में, चौड़ा पाइप है, उसमें पानी आ गया, वो पानी आराम से यहाँ पे आ गया। अब पाइप का अगला जो इसे यहाँ से आगे जो जाना है ये ज़रा कम चौड़ा है यहाँ पे, ये आप यहाँ शो नहीं कर सका, इसको कम चौड़ा शो करना चाहिए था, तो बस जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे कम चौड़ा है। अब यहाँ से तो आसानी से आ गया, यहाँ पे आगे जाने में इसको प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ चौड़ाई इसकी कम होती है, डायमीटर कम है, तो यहाँ से आसानी से आ गया, आगे मुश्किल से जा रहा है। आगे वो लिक्विड जो है, जो ब्लड का जो हिस्से बच गए हैं, तो वो वहाँ से मुश्किल से पास हो रहा है। लिहाजा ब्लड ज़्यादातर इस हिस्से में ठहर जाएगा, इस हिस्से में ग्लोमेरुलस में, और आ गया आसानी से काफ़ी सारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, ज़्यादा यहाँ रह रहा है। लिहाजा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ज़्यादा इकट्ठा होने से ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा उसका। वो है वही प्रेशर जिसकी वजह से यहाँ से प्रेशर की वजह से इसकी दीवारों में से बाहर निकल जाएंगे कई सारे ब्लड के कंपोनेंट्स। और बाहर निकलने की रीज़न ये है कि कैपिलरी वाल्व्स आर पोरस, इनकी ये मसाम होते हैं, सुराख होते हैं इन इसकी दीवारों में, जहाँ से फिर हाई प्रेशर की वजह से मैनी सब्सटेंसेस जो हैं पास आउट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, पानी है और साल्ट्स हैं और ग्लूकोज है और यूरिया है और टॉक्सिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ से निकल गए। हाँ, ब्लड सेल्स नहीं पास हो सकते और ब्लड के प्रोटीन्स भी पास नहीं होते, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पास हो गई, इधर चली गई। अब वो जो हमने कार्डियक बीट का कहा था, एक कार्डियक बीट पे एक, यूँ कह लीजिए 1 मिनट में जो यहाँ पे आता है हमारा ब्लड, जो दिल बॉडी को भेजता है 5 लीटर भेज रहा है ब्लड। उस 5 लीटर में से 20% दोनों किडनीज़ को, यहाँ तो हम एक नेफ्रॉन दिखा रहे हैं, दोनों किडनीज़ को 20%, वो जो 20% आएगा उसका यानी 1 लीटर ब्लड आया है इधर, और 1 लीटर ब्लड में दोनों किडनीज़ में जो आया 20% आउट ऑफ वो जो 5 लीटर जो भेजा था उसका 20%। तो 1 लीटर में से फिर जो कुछ प्लाज्मा होता है, अब ब्लड सेल्स वगैरह तो फिल्टर नहीं होते, तो 600 ml 1000 ml होता है 1 लीटर, तो 600 ml जो प्लाज्मा है और बाकी ब्लड सेल्स हैं, तो 600 ml में से भी 125 ml, 100 से थोड़ा सा ऊपर, वो 1 मिनट में यहाँ से फिल्टर होते हैं। यहाँ से ये वैसे बता रहा हूँ आपको, तो ये यहाँ से चले गए इसमें, ये हो गई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई है। तो व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इन ग्लोमेरुलस टू बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के ब्लड में से चीज़ें निकल के और बोमन्स कैप्सूल की जो अंदर ये वाली स्पेस है, यहाँ चले जाने का नाम है फिल्ट्रेशन। वाई स्पेसिफिकली फिल्टर्ड हेयर, यहाँ पे क्यों फिल्टर हुआ है? 2 रीजंस, एक तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, और प्रेशर की वजह मैंने बता दी है कि यहाँ से आसानी से आ गया और यहाँ से मुश्किल से आगे जाएगा इस एंड से, इसलिए। और दूसरा यहाँ से इसकी वॉल्स पोरस हैं, इसकी कैपिलरी की, इवन इसमें भी पोर्स होते हैं,
जो बोमन्स कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन होती है, लिहाजा यहाँ से ये फिर फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड अंडर हाई प्रेशर इट प्रोवाइड्स फिल्ट्रेशन प्रेशर, और यही वजह है कि वो प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा है यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से। और ग्लोमेरुलस वाल्स आर पोरस, और उसकी दीवारें भी जो पोरस होती हैं मसाम है उसमें। और थोड़ा सा और ऊपर पेज का हिस्सा दिखाता हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कमिंग आउट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड अपीयरिंग इन बोमन्स कैप्सूल। वो जो ग्लोमेरुलस में से निकल गया, आपकी बुक में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम एक लफ्ज़ का है, आप जब रीड करेंगे तो वहाँ देखना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिल्ट्रेट कमिंग आउट ऑफ ग्लोमेरुलस, वहाँ पे कुछ थोड़ा लिखा अपीयरिंग इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जो अपीयर वो तो है, वो तो ब्लड है, ब्लड है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब उससे आउट जो होगा उस नाली में से, वो जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, वहाँ से जो आउट होके अपीयरिंग इन बोमन्स कैप्सूल में जो आएगा वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एंड इसके कंपोनेंट्स, कुछ चीज़ें यूज़फुल हैं इसमें, जो वो ऐसे ही आंखें बंद करके यूँ कह लीजिए कि उंडेल दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें खून में से निकाल दी गई हैं, वो यूज़फुल भी शामिल हैं उसमें और वेस्ट भी शामिल हैं। ये बाद में आँख खुलती है कि फिर नेफ्रॉन की कि ओहो ये क्या कर दिया, इस ब्लड की में से तो बहुत सारी चीज़ें उड़ेल दी हैं बाहर, ये तो बहुत सारी काम की चीज़ें थी। बिल्कुल ऐसे जैसे हम घर का कोई नाकारा चीज़ें हमने बाहर फेंक रही हैं और यकदम हमने जल्दबाजी में बाहर फेंक दी, और हमसे बाद में देखा ओहो इसमें तो हमारे काम की चीज़ें यूज़फुल सब्सटेंसेस भी घर की चली गई, इसमें हमारी नकदी भी साथ चली गई है, और वो कुछ वो पाउच था उसमें पैसे थे और घर का कीमती सामान था, और वो कुछ सोना चांदी और डायमंड के और फलां वो भाग कर चलो वापस लो, भागो 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 भागो, तो फिर वापस लेने वाली बात भी बाद में करते हैं। तो कंपोनेंट्स में से यूज़फुल वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये यूज़फुल हैं। सारा पानी जो खून ने निकाल दिया है प्रेशर की वजह से निकल तो गए, वो सारा वेस्ट नहीं है, उसमें से बहुत सारा जो है यूज़फुल है, जो बॉडी को वापस चाहिए, अभी वापस लेगी बॉडी वेस्ट। और फिर वेस्ट वाटर है और वेस्ट साल्ट हैं थोड़े से वो हैं वो, और यूरिया है और कुछ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। They have all been filtered out of the glomerulus into Bowman's capsule, and from the Bowman's capsule they are coming down into the tubule, and tubule, it is the first part is proximal tubule. प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को हल्का सा मैं दिखा दूं, फिर इधर ही आता हूँ, जस्ट आपको शो कर दूं। ये देखिए, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का हिस्सा मैंने दिखाया ना, ये पहला बलदार हिस्सा है, ये वाला जो बल खा रहा है ये वाला, ये ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा चीज़ें यहीं से वापस ब्लड में चली जाएंगी। यानी यहाँ से गुजरते हुए इस हिस्से में से, पहले बलदार हिस्से में से गुजरते हुए जब यहाँ से वो फिल्ट्रेट गुजरा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें हमने कहा बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, तो काम की चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, दोबारा वापस चली जाएंगी खून की नाली के अंदर। ये खून की नाली है, इस तरफ भी होगी, यहाँ पे मैंने शो नहीं की, तो यहाँ इस खून की नाली में यहाँ से दीवारों में से निकल के बाहर लिक्विड खड़ा होता है यहाँ उसमें, और उस लिक्विड में से फिर खून की नाली के अंदर चली जाएंगी वो चीज़ें। इसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो जो मैंने कहा है कि जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें हमने फेंक दी और उसमें से हमारे आँख बाद में खुली, ओहो यूज़फुल चीज़ें भी चली गई हैं, उनको वापस लेके आना है, तो वो यूज़फुल वाटर है, यूज़फुल अमीनो एसिड्स हैं, यूज़फुल ग्लूकोज है, यूज़फुल साल्ट्स हैं, वो सारे वापस लाए जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट इस हिस्से में से गुजरते हुए 80% से भी ज़्यादा चीज़ें वापस लाई गई, और आगे ट्यूब में जो आगे गुजरेगा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें फिर वहाँ से वापस लाई जाएंगी, और एंड पे यूरिन बहुत ही शॉर्ट क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये अब हम रीअब्जॉर्प्शन जो हम कह रहे हैं वापस लाई जा रही हैं चीज़ें, ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब्ड एट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ऑलमोस्ट ऑल, हमारी बुक ने लिख दिया तकरीबन सारी यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं इस जब फिल्ट्रेट गुजरते हैं इस पहले बलदार हिस्से में से, तो यहाँ से वापस आ चुकी हैं, और कुछ जो बचेंगी वो अगले हिस्से में से, यू शेप हिस्से में से, अगले बलदार हिस्से में से, वो आखिर तक ही वापस आती रहती हैं। फिल्ट्रेट लिविंग द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन वेस्ट। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आगे जो फिल्ट्रेट जाएगा उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन वेस्ट हैं, और
कुछ पानी है, कुछ साल्ट्स हैं, वो थोड़े बहुत काम के हैं, ज़्यादातर वेस्ट की शक्ल में आगे जा रहे हैं, यूरिन की शक्ल में यूँ कह लीजिए। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है, इट इज़ ए सिलेक्टिव प्रोसेस। सेलेक्ट करके कि किन चीज़ों को वापस लेना है और ज़बरदस्ती फिर उनको वापस लिया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी यूज़ करके उनको दीवारों से ज़बरदस्ती निकाल के खून में भेज दिया जाता है। और ये बड़ा सिलेक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमने कहा है जो 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 पता है बॉडी को, नेफ्रॉन को, किडनी को, हमारी बॉडी को, हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस को कि कौन कौन सी चीज़ें काम की हैं जो जा रही हैं, उनको वापस लेके आओ, उनको वापस ले लिया जाता है। और लास्ट इसका प्रोसेस है सेक्रीशन। इट इज़ ए वेरी वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस। सेक्रीशन जो है, सेक्रीशन का मैं बता दूं कि ये जो प्रोसेस है इस ब्लड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की फंक्शनिंग का, ये हो रहा है वो जो दूसरा बलदार हिस्सा नहीं है जो मैंने कहा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा बलदार हिस्सा वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, खून की नालियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, कुछ मॉलिक्यूल जो नहीं फ़िल्टर हो सके, मिसाल के तौर पे बाज़ ड्रग मॉलिक्यूल्स, और स्पेशली हमारी बुक ने ये जोर दिया है हाइड्रोजन आयंस पे मेनली, इनको फिर ये जो नहीं निकल सके यहाँ से, वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में खून के अंदर फिर रहे हैं और उनको फिर इस हिस्से में जाके पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में से ये चीज़ें निकलती हैं और निकल के चली जाती हैं बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पे, और वहाँ से चली जाएंगी फिर नेफ्रॉन का जो मैंने कहा है डिस्टल ट्यूब्यूल जो है उसके दीवार किस चीज़ की बनी हुई है, पूरी नेफ्रॉन की दीवार सेल्स की बनी हुई है, तो उसके सेल में चले जाएंगे, खून की नाली में से निकल के, दीवार में से निकल के बाहर आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो पानी खड़ा उसमें लिक्विड सा है उसमें आ गया, और वहाँ से फिर इन केमिकल्स को, इन वेस्ट को फिर डाल दिया जाएगा ट्यूब के सेल्स में। कौन सी ट्यूब? डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में, ये एपिथेलियम लिखा हुआ है, एपिथेलियम डिस्टल ट्यूब्यूल, वहाँ पे डाल दिएगा और वो सेल्स पे डाल देंगे ल्यूमन में, उसके ल्यूमन जो सेंटर है नेफ्रॉन के इस ट्यूब का, डिस्टल ट्यूब्यूल का, उसके अंदर, तो वहाँ से गुजर रहा है, यूरिन बन के जा रहा है आगे, तो उसमें डाल दिया इन वेस्ट को भी। तो बाज़ ड्रग मॉलिक्यूल्स और क्रिएटिनिन और स्पेशली हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस क्या काम करें, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट, यूरिन की पीएच ख़ास लेवल पर रखी जाती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए ये हाइड्रोजन आयंस को उसमें डाल दिया गया है। और फिर आखिर में ये डाल दिए जाएंगे फिर आगे उधर। अब ये सारा यूरिन है, अब जो ये डिस्टल ट्यूब्यूल से आगे ऑलमोस्ट यूरिन है, ऑलमोस्ट कुछ अभी भी शायद यूज़फुल चीज़ें हैं वापस आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस लाई जाएंगी, कल लाई जाएंगी, वो आज नहीं, आज तो फिर हमने कह दिया कि ये सारा कुछ डाल दिया गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फिर अब ऑलमोस्ट इसमें यूरिन है, वो आगे जाके खुलेगी पेल्विस में, और पेल्विस से यूरेटर के ज़रिए से यूरिन को बाहर भेज दिया जाएगा। और मज़ीद इसका एक मेकनिज़म जो है, मज़ीद डिटेल कभी यूरिन ज़्यादा मिक़दार में बॉडी से बाहर जा रहा है, कभी कम मिक़दार में, वो कैसे होता है वो अगले टॉपिक में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये सारी बातों को समझ गए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो एज़ यूजुअल मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो लेट्स अस फिनिश दिस लेक्चर हियर एंड अप टिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।